यूपी में काबा, बिहार में काबा जैसे गीतों से चर्चित हुई नेहा सिंह राठौर पर पहलगाम आतंकी हमले में विवादित टिप्पणी को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है। नेहा सिंह राठौर के खिलाफ यूपी की राजधानी लखनऊ में एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर 11 धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। नेहा सिंह राठौर ने पहलगाम हमले को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसे शिकायतकर्ता ने राष्ट्र विरोधी बताया है। पुलिस अब मामले की जांच में जुटी है। भोजपुरी लोकगीतों को गाकर सिंगर बनी नेहा सिंह राठौर की मुश्किलें बढ़ने लगी हैं। नेहा ने बीते रोज पहलगाम हमले के बाद एक पोस्ट शेयर किया था। ये पोस्ट पाकिस्तान में काफी वायरल हो रहा है और वहां के मंत्री से लेकर आम आदमी तक इसका भारत के विरोध में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज करी है। रविवार को लखनऊ के हजरतगंज पुलिस थाने में नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कवि अभय प्रताप सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने इस शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 11 धाराओं में नेहा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत की आत्मा पर हुए आतंकवादी हमले से जहां इस समय पूरा देश आहत है, प्रत्येक देशवासी देश की सरकार से मांग कर रहा है। यहां तक कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर देश की सरकार से एक अपने स्वर में स्वर मिलाकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में कर रही हैं, तब मैं कुछ पंक्तियां नेहा सिंह राठौर तक पहुंचाना चाहता हूं। ऐसे कुत्सित मानसिकता के लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, दिल के गहरे सागर में यदि देश प्रेम का ज्वार नहीं, जिनको मुल्क पड़ोसी भाता, भारत मां से प्यार नहीं, जिन लोगों ने वंदे मातरम गीत किया स्वीकार नहीं, जनगण मन अधिनायक जय हो जिनको अंगीकार नहीं, मैं दिनकर का वंशज हूं, यह सीना ठोक के बोलूंगा, ऐसे लोगों को भारत में रहने का अधिकार नहीं। भोजपुरी लोकगीतों को सोशल मीडिया पर गाकर वायरल हुई नेहा सिंह राठौर बीते 5 साल से अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। सरकार से सवाल के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने वाली नेहा सिंह राठौर ने एक बार फिर पहलगाम आतंकी हमले को लेकर अनुचित बातें कही हैं। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें नेहा ने यह आरोप लगाते हुए सरकार पर निशाना साधा था कि अब इस हमले का इस्तेमाल बिहार के चुनावों में किया जाएगा। नेहा का ये पोस्ट वायरल हो रहा था और लोगों ने इसकी कड़ी निंदा भी की थी। अब रविवार को लखनऊ में नेहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कहा गया है कि नेहा सिंह राठौर ने अपने ट्विटर हैंडल @नेहा सिंह राठौर से कई आपत्तिजनक पोस्ट किए, जिसमें राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने की कोशिश की गई और धर्म व जाति के आधार पर एक दूसरे समुदाय के खिलाफ अपराध को उकसाने की कोशिश की गई। इसके अलावा ये आरोप लगे कि राठौर लगातार पहलगाम हमले में मारे गए निर्दोषों पर सवाल उठाकर समाज में अस्थिरता फैला रही हैं। एफआईआर में यह भी उल्लेख किया गया कि नेहा सिंह के ट्वीट्स पाकिस्तान में वायरल हो रहे हैं और वहां के मीडिया में इनका प्रचार किया जा रहा है, जहां उनके बयान भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नेहा सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की कई धाराओं जैसे 196(1)(a)(b), 197(1)(a), 302, 152 और IT एक्ट 69(a) के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस ने जांच भी शुरू कर दी है। नेहा सिंह राठौर के बयान पति के बिना एक पत्नी का दर्द क्या होता है, इसे वही महसूस कर सकती है जिसने कभी दूरियां सही हो। हम बात कर रहे हैं उस बहादुर बीएसएफ जवान की जो गलती से सीमा पार पाकिस्तान पहुंच गया। पत्नी की आंखें इंतजार कर रही हैं अपने पति के लौटने का। बीएसएफ जवान की पत्नी प्रेग्नेंट है, एक नन्ही जान जो इस दुनिया में आने वाली है। क्या उसके जन्म के समय बीएसएफ जवान पिता मौजूद रहेंगे? बीएसएफ जवान की वापसी कब होगी? ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब अभी किसी के पास नहीं। पाकिस्तानी सीमा में पहुंचे बीएसएफ के जवान पीके साहब की 5वें दिन भी वापसी नहीं हो सकी। पीके की मां अपने बेटे की सुरक्षित वापसी सलामती की दुआएं लगातार कर रही है।
बीएसएफ जवान की प्रेग्नेंट पत्नी, जिसे इस समय अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत है, वो हर हाल में पति की सकुशल वापसी के लिए भगवान से विनती करने के साथ साथ भारत की सरकार, भारतीय सेना और बीएसएफ से भी गुहार लगा रही है। बीएसएफ के अधिकारियों से पति के बारे में पूछने पर पुख्ता खबर न मिलने के बाद जवान पीके शॉ की पत्नी रजनी ने कहा, अमृतसर मेल से पठानकोट होते हुए फिरोजपुर जाऊंगी, पति के अफसरों से सीधी बात करूंगी। रजनी ने भावुक होकर कहा कि मैं यहाँ बहुत दिनों तक बैठकर इंतजार नहीं कर सकती। मैंने 72 घंटे से ज्यादा समय तक उनसे बातचीत नहीं की है। अगर मुझे यहाँ मदद नहीं मिली तो मैं दिल्ली जाऊंगी और पीएमओ से जवाब मांगूंगी। मेरी चिंता तब और ज्यादा बढ़ गई जब मैंने पाकिस्तान द्वारा भेजी गई एक तस्वीर में उनकी आंखों पर पट्टी बंधी तस्वीर देखी। दरअसल पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाकिस्तान सीमा पर 23 अप्रैल को पाकिस्तान सीमा में पहुंचे बीएसएफ जवान पीके साव की तस्वीरें सामने आई, जिसमें उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और उनके हाथ बांधे हुए कुछ लोग आसपास देखे जा सकते हैं। पीके की मां देवंती देवी भी अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। अपनी परेशानी बताते हुए एक चैनल से कहा कि मैं चाहती हूं कि मेरा बेटा सुरक्षित जल्दी लौट आए। बीएसएफ अधिकारियों का कहना है कि उनकी तरफ से पाकिस्तान के कब्जे में रह रहे अपने जवान को लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, लेकिन अब तक सफलता हाथ नहीं लगी है। अधिकारियों से जब ये पूछा गया कि क्या जवान साहब की सुरक्षा और खाने पीने का वहां ध्यान रखा जा रहा है, जवाब में अधिकारियों ने कहा कि आमतौर पर बॉर्डर पर तैनात कोई जवान अगर गलती से सीमा पार चला जाता है तो उसके साथ कम से कम इस तरह के मामलों में तो कोई दुर्व्यवहार नहीं होता है, लेकिन फिर भी इस बात की पूरी कोशिश की जा रही है कि पाक की गिरफ्त में उनके जवान को किसी तरह की कोई हानि न होने पाए। वहीं अधिकारियों ने बताया कि इस घटना के बाद से बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के तमाम जवानों को इस बारे में बेहद जागरूक रहने के आदेश दिए गए हैं कि वो किसी भी सूरत में आईबी पार न करने पाए, क्योंकि अब हालात पहले की तरह नहीं रहे। ऐसे में अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, ये आदेश न केवल पंजाब में बल्कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर लगे बीएसएफ के जवानों के लिए भी दे दिए गए हैं। लेकिन इस बीच पत्नी को इंतजार है